गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार नागर और देखो आपको दिख रहा होगा टॉपिक क्या है आज। देखो BCA थर्ड ईयर के जो है पेपर आ गए हैं और BCA थर्ड ईयर का पेपर जो आने में है आज की डेट में आपको बताऊं तो 4 जो है अगस्त को मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और 20 दिन बाद जो है आपके पेपर है बच्चों। ठीक है, तो 20 दिन बाद पेपर है, इतना टाइम बचा नहीं है। 5 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। आज जो है मैं आपको विजुअल बेसिक का पूरा प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। ठीक है, फाइनल एग्जाम है और प्रिपरेशन जो होनी है फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो विजुअल बेसिक में देखो आपके 5 यूनिट है बच्चों। ठीक है, यूनिट कितनी है आपके? 5 यूनिट है। आज जो है मैं आपको यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी जो यूनिट है आपकी उसको मैं PC पे लूँगा। ठीक है, तो उसको मैं आपको कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा। पहली जो यूनिट है क्योंकि वो थ्योरेटिकल कंटेंट है, तो थ्योरेटिकल का जो कंटेंट है वो हमारा यहाँ बोर्ड पे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो प्रैक्टिकल सेशन है हमारा, ठीक है, सेकंड यूनिट पूरी प्रैक्टिकल ही है। ठीक है, उसको मैं आपको PC पे करके दिखा दूंगा, उसका PC से वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो देखो विजुअल बेसिक है और बच्चों को बहुत टफ लगता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, बाकी बहुत सिंपल सा है, आराम से करा देंगे। देखो आज हम जो कंप्लीट करने जा रहे हैं ना, वो कौन सी कंप्लीट करने जा रहे हैं? यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? विजुअल बेसिक है। ठीक है, अब यूनिट फर्स्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में बार बार उठ के आता है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर मॉडल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, डिफाइन 2 टायर एंड 3 टायर, डिफाइन 2 टायर एंड 3 टायर मॉडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यही है। इस क्वेश्चन में आधी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, आधी यूनिट नहीं, मतलब 70-80% जो है वो यूनिट आपकी इस क्वेश्चन से ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल पूरा देखेंगे, इसके अलावा 2 टायर पूरा देखेंगे और 3 टायर पूरा देखेंगे। तो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो हमारी लगभग फर्स्ट यूनिट ओवर हो जाती है। ठीक है, फिर सेकंड यूनिट में मैं आपको बताने वाला हूँ, एरे वगैरह है कुछ। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लिया। अब इसका मैं आपको समझाना चालू कर देता हूँ। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा आपने, हटा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, चलो ये हटा दिया। अब स्टार्ट करते हैं। देखो पूछा क्या है आपसे? पूछा गया है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, क्या पूछा गया है? क्लाइंट सर्वर मॉडल। एग्जाम में लिखने का तरीका क्या रहेगा? आंसर डालना है आपको। ठीक है, और आंसर डाल के सबसे पहले एक डायग्राम चिपका देना। ठीक है, तो हमारा आंसर देने का तरीका ये रहेगा, पहले हम डायग्राम दिखाएंगे, डायग्राम के बाद जो है हम डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, डायग्राम के बाद किस पे आएंगे? डेफिनेशन पे आएंगे और फिर उसके कुछ टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला तरीका रहेगा किसको समझाने का? क्लाइंट सर्वर को समझाने का। ठीक है, देखो डायग्राम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लिख लेना, लिखते जाना आप। ठीक है, कि किस तरह से आंसर लिखने वाला है, डायग्राम, डेफिनेशन और टाइप। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्लाइंट सर्वर का डायग्राम चिपकाना है। तो देखो क्लाइंट मतलब हम लोग हो गए, क्लाइंट मतलब यूज़र। ठीक है, हम लोग, हम ही को क्या बोला जाता है? क्लाइंट। दूसरा क्या हो गया? सर्वर। ये सर्वर हो गया। सर्वर क्या है? ऐसा देखो, दोनों एक तरह से बोले ना कि क्लाइंट और सर्वर क्या है, एक तरह से बोले कि एक तो हो गया प्रोवाइडर और एक हो गया मांगने वाला। ठीक है, तो हम जो है हम हमेशा क्या करते हैं? इंटरनेट से चीज़ें मांगते रहते हैं। तो जैसे मुझे गूगल चाहिए, फ्लिपकार्ट चाहिए, अमेजोन चाहिए, कुछ भी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो? रिक्वेस्ट सेंड करते रहते हो, और आपको जो रिक्वेस्ट सेंड करते हो ना, वो रिक्वेस्ट जो है आपको सर्वर देता रहता है। तो आप जो है ना वो कौन हो गए? आप हो गए सेंडर, सेंड करने वाले। ठीक है, ये कौन हो गया? ये हो गया रिसीवर, रिसीव करने वाला। ठीक है, और जो आप सेंड करोगे ना सर्वर को, तो उसके बीच में आप किसका यूज़ करोगे? एक सर्विस का यूज़ करोगे, जिसको आप बोलते हो कौन सी सर्विस? इंटरनेट सर्विस बोलते हो। ठीक है, और इनको प्रोवाइड करने का काम जो है वो कौन करता है? ISP कंपनीज करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप उन्हें बोलते हो। ठीक है, तो आप क्लाइंट हो, आपको क्या करना पड़ेगा? एक सर्विस लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस सर्विस के बाद जो है आप सीधा कनेक्ट हो जाओगे किससे? सर्वर से। ठीक है, फिर आप सर्वर को कुछ भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या हो गया? क्लाइंट जो है एक तरह का क्या हो गया? सेंडर हो गया। ठीक है, तो मैं सेंडर यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों। ये क्या हो गया? एक तरह का सेंडर हो गया। ये क्या कर रहा है? जो भी ये सेंड कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है? उसको रिसीव कर रहा है। तो एक तरह से ये क्या हो गया? रिसीवर हो गया। अब ये सेंड क्या कर रहा है? ये सेंड कर रहा है बच्चों रिक्वेस्ट। क्या सेंड कर रहा है? ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। और ये रिसीव क्या कर रहा है? ये रिसीव कर रहा है रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एक तरह से ये बोले ना कि क्लाइंट क्या हो गया? क्लाइंट हो गया एक तरह से क्या है? क्लाइंट एक सेंडर है जो कि क्या करता है? रिक्वेस्ट को सेंड करता है इंटरनेट के थ्रू। किसको? सर्वर को। ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या किया? हमने यहाँ से क्लाइंट की तरफ से, मतलब मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड करी। रिक्वेस्ट जो है किसके पास गई?
सर्वर के पास गए, सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को लेगा, रिक्वेस्ट को लेने के बाद उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे क्या करेगा, रिक्वेस्ट को सर्च करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट सर्च होगी, रिक्वेस्ट सर्च होने के बाद जैसा यूज़र ने मांगा है ना, उसी तरह का डेटा जो है उस सर्विस के थ्रू किसको मिलने वाला है, क्लाइंट को मिल जाएगा। ठीक है, तो उधर से रिक्वेस्ट क्या हुई, एक्सेप्ट हुई, सर्च हुई, और यहाँ से क्या सेंड करेगा, ये एक रिजल्ट सेंड करेगा, जो कि इंटरनेट सर्विस के थ्रू किसको मिल जाएगा, क्लाइंट को मिल जाएगा। और क्लाइंट जो है अब क्या बन जाएगा, रिसीवर। ठीक है, और ये रिसीव कर लेगा किसको, एक तरह से बोले ना कि अब देखो दोनों का काम लिखना है, लेकिन डायग्राम पहले समझ लो, क्योंकि डायग्राम जो बता रहे हैं ना वही लिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, सर्वर को सेंड कर रहे हैं, सर्वर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट को ले रहा है, रिक्वेस्ट को सर्च कर रहा है, और रिजल्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट आपको सेंड कर रहा है। ठीक है, रिजल्ट सेंड कर रहा है। तो ये कौन हो गया और वो कौन हो गया, आपको एक एक करके लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से रिक्वेस्ट सेंड करने वाला, वो हो गया आपकी रिक्वेस्ट को लेने वाला, रिक्वेस्ट को सर्च करने वाला, और रिजल्ट को सेंड करने वाला। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो अब आपको थोड़ा सा क्लाइंट के बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखो क्लाइंट क्या होता है एक तरह से, ठीक है, क्लाइंट एज अ एप्लीकेशन। ठीक है, एज अ एप्लीकेशन काम करता है, मतलब हम लोग एप्लीकेशन के रूप में ही काम करते हैं, और हम क्या करते हैं हमेशा, हम हमेशा जो है सेंड करते हैं, क्या बच्चों, सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है, ये हमारा काम है, हम रिक्वेस्ट को हमेशा क्या करेंगे, सेंड करेंगे, एंड गेट रिजल्ट फ्रॉम सर्वर, ये वाला काम रहेगा। अब किस तरह से, देखो जैसे आपने लिखा www.google.com, ठीक है, तो ये google.com आपने रिक्वेस्ट सेंड करी, यहाँ पे अब गूगल तो यहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, सर्वर पे गूगल पड़ा हुआ है, फेसबुक पड़ा हुआ है, सब कुछ चीज़ें जो भी है इंटरनेट से आप जो भी लेते हो ना वो सब यहीं पड़ी हुई है। यहाँ पे रिक्वेस्ट फटाफट सर्च हो जाएगी, रिक्वेस्ट सर्च होने के बाद जो क्लाइंट है, इस क्लाइंट के पीसी पे क्या नज़र आ जाएगा, क्लाइंट को गूगल नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो क्लाइंट क्या है, एक एप्लीकेशन के रूप में काम कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है किसको, सर्वर को, और उधर से क्या कर रहा है, रिजल्ट ले रहा है सर्वर की साइड से। क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, इसके अलावा हम जो काम करते हैं वो हमेशा किसके साथ काम करते हैं, इंटरनेट सर्विस के साथ। ठीक है, तो क्लाइंट जो है एक तरह से क्या होता है, ऑलवेज हैव एन इंटरनेट सर्विस। ठीक है, लिख लेना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इंटरनेट सर्विस टू कनेक्ट, इंटरनेट सर्विस फॉर कनेक्टिंग टू द सर्वर। ठीक है, फटाफट लिखा है। ठीक है, तो ये बात आपको लिखनी है बच्चों। ठीक है, देखो क्लाइंट के बारे में क्या लिखना है, क्लाइंट एप्लीकेशन है, क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। ठीक है, सर्वर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को लेगा, सर्च करेगा, रिजल्ट सेंड करेगा। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा, हमेशा कनेक्ट होगा किससे, इंटरनेट सर्विस से। ठीक है, किससे, सर्वर से। ठीक है, चलो ये मैं हटा देता हूँ। अब देखो ये डायग्राम बता दिया, डायग्राम बताने के बाद में अब क्या करना है आपको, देखो कुछ बातें लिखनी है किसके बारे में, क्लाइंट के बारे में, कुछ बातें लिखनी है किसके बारे में, सर्वर के बारे में। ठीक है, चलो एक एक करके लिखते हैं। देखो क्लाइंट क्या हो गया, क्लाइंट हो गया रिक्वेस्ट को सेंड करने वाला, एक तरह से बोले ना कि एज ए एप्लीकेशन काम करता है, लिख लेना, ये भी एज एन एप्लीकेशन ये भी काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट को सेंड करता है किसको, टू द सर्वर को। ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट को एक्सेस करता है फ्रॉम दिस क्लाइंट। ठीक है, देखो ये भेज रहा है तो ये लेगा ना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट ले रहा है, रिक्वेस्ट एक्सेस फ्रॉम दी क्लाइंट हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये रिजल्ट, रिक्वेस्ट भेज रहा है, उधर से क्या ले रहा है, रिजल्ट ले रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट तो सेंड कर रहा है, उधर से लेगा क्या, रिजल्ट लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्लाइंट जो है हैव रिजल्ट फ्रॉम दी सर्वर साइड। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट को ले रहा है और किसको, अब रिक्वेस्ट को ले रहा है, रिक्वेस्ट को सर्च भी कर रहा है और फिर रिजल्ट सेंड भी कर रहा है। तो दो काम हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी आपकी, रिक्वेस्ट सर्च होगी और रिजल्ट सेंड होगा किसको, टू द क्लाइंट को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो है एक तरह से ये क्या हो गया,
ये हो गया सेंडर और ये हो गया प्रोवाइडर, ठीक है। यही बोले कि ये हो गया, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड मेंबर, ठीक है, और ये हो गया प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ये कौन है, ये हो गया कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है बच्चों। तो इसको हमेशा डेटा चाहिए तो ये रिक्वेस्ट भेजता रहता है और ये हमेशा कंटेंट प्रोवाइड करता रहता है। तो ये क्लाइंट सर्वर के आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है, ठीक है। आराम से लिख लोगे। एप्लीकेशन काम करता है, एप्लीकेशन के रूप में काम करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है, रिक्वेस्ट लेता है, ठीक है। ये उधर से क्या करेगा, रिजल्ट लेगा, ये उधर से रिजल्ट भेजेगा, लेकिन रिजल्ट भेजने से पहले रिक्वेस्ट को क्या करेगा बच्चों, सर्च भी ये करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है कि ये रिक्वायर्ड मेंबर है, मतलब इसको हमेशा चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। कहाँ से, सर्वर से। और ये क्या करता है, कंटेंट प्रोवाइडर है, ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। बताओ कोई समस्या आया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके सॉल्यूशंस को फटाफट रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हटा दो इसको, हटा दो, फोटो ले लिया आपने, हटा देता हूँ, ठीक है। चलो हटाता हूँ। देखो आराम से टॉपिक ख़त्म कर लेंगे और एग्ज़ाम में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 20 दिन है, 20 दिन में तो मैं आपके 2 बार करा दूंगा इस सिलेबस को, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से लिखना आप पेपर में, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्लाइंट सर्वर में थोड़ा सा फास्ट बता दिया, लेकिन क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में भी आपको कुछ लिखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो क्या रहेगा, क्लाइंट सर्वर के आपने जो सबसे पहले डायग्राम लगाया ना, डायग्राम होगा डन, ठीक है। डेफिनेशन लगाई दोनों की आपने, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको दे दी, डेफिनेशन ऐसा लिख लेता हूँ, डेफिनेशन मैंने क्लाइंट की भी दे दी और सर्वर की भी दे दी, तो ये भी हमारा पार्ट होगा डन। अब थोड़ा सा आपको किसके बारे में लिखना है, क्लाइंट सर्वर मॉडल एक्चुअली क्या है, ये भी थोड़ा सा आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया, क्लाइंट सर्वर की डेफिनेशन पहले दे दी, सॉरी, तो आपको पहले इस मॉडल की डेफिनेशन दे दी बच्चों, इसकी, ठीक है। तो इसके भी लिख लेता हूँ फटाफट। देखो क्लाइंट सर्वर किस तरह का मॉडल होगा, मॉडल समझ में आ गया ना। ये रहा क्लाइंट, ये रहा सर्वर, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में इंटरनेट सर्विस है। अब इस सर्विस के थ्रू जुड़ा हुआ है ना ये इससे, ठीक है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये इसके पास मान लो सर्विस नहीं है, जैसे मान लो मेरे पास, मान लो मैं जियो का क्लाइंट हूँ या फिर एयरटेल का क्लाइंट हूँ, तो मुझे एयरटेल ने क्या दी हुई है, एक सर्विस दी हुई है इंटरनेट की, जो मुझे किससे कनेक्ट करेगी, सर्वर से। अगर मेरे पास मान लो कनेक्शन ही नहीं है तो फिर मैं किससे नहीं कनेक्ट हो पाऊंगा, सर्वर से। तो इंटरनेट सर्विस कुछ नहीं है, बस एक तरह से यूँ बोले ना कि क्लाइंट और सर्वर को, क्लाइंट को किससे जोड़ देती है, सीधा सर्वर से जोड़ देती है। फिर क्लाइंट जो है वो कुछ भी मांग सकता है किससे, सर्वर से, और सर्वर फिर उसको जो मांगेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा मॉडल है ना, इस तरह का मॉडल, ये क्या समझ में आ रहा है इससे, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हम जो है वो किससे कनेक्ट होना चाहते हैं, सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, ताकि हम अपनी रिक्वेस्ट जो है सर्वर को दे सकें और सर्वर से किसी भी तरह का डेटा हम ले सकें। तो मतलब एक तरह से यूँ बोले ना कि कम्युनिकेशन मॉडल है। किस तरह का मॉडल कहलाएगा, ये कम्युनिकेशन मॉडल है, जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। किसके रिक्वायरमेंट को बच्चों, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, ठीक है। तो क्या हो गया, डेफिनेशन क्या लिखोगे इस मॉडल की, ये हो गया एक तरह से कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। एक तरह से क्या हो गया बच्चों, ये कम्युनिकेशन मॉडल हो गया। क्या करता है, ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, फुलफिल करता है, और किसकी रिक्वायरमेंट को, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को। तो क्लाइंट एज अ, यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायर्ड मेंबर के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। और जो सर्वर है वो यहाँ पे किस फॉर्म में काम करता है बच्चों, आपको बताया ना मैंने, सर्वर एज अ कंटेंट प्रोवाइडर के रूप में यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। देखो कैसे, क्लाइंट हमेशा रिक्वायर्ड मेंबर क्यों होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंड करता रहता है, ठीक है। सर्वर जो है वो कंटेंट प्रोवाइडर क्यों होगा, क्योंकि वो कंटेंट प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन होता है ना, तो ये कम्युनिकेशन किसके बिना पॉसिबल नहीं है, आईएसपी के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी दिखाना है, दिस कम्युनिकेशन मॉडल प्रोवाइड एन इंटरफेस, ठीक है। सॉरी ऐसा लिख लेना, सीधा लिख लेना, इन दिस मॉडल, ऐसा लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन दिस मॉडल आईएसपी एज आईएसपी क्रिएट लिखना, आईएसपी क्रिएट अ गुड इंटरफेस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। ये लिख लोगे आप आराम से, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में भी 2-4 लाइनें आप मार देना, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉडल हो गया, रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है,
ठीक है, रिक्वायरमेंट फुलफिल ऑफ क्लाइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लाइंट जो है एक रिक्वेस्ट मेंबर की तरह वर्क करता है, सर्वर जो है वो कंटेंट प्रोवाइडर की तरह वर्क करता है। इसमें क्या होता है आपका जो ये मॉडल है, ये आईएसपी जो है इसमें क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है और जो है आपको क्लाइंट को किससे जोड़ देगा, क्लाइंट को जो है किससे कनेक्ट कर देगा, क्लाइंट कनेक्ट टू द सर्वर। ठीक है, और आपका जो क्लाइंट है फिर क्या कर सकता है, आराम से रिक्वेस्ट भेज सकता है, जो मर्जी चाहे वो डेटा ले सकता है। क्लियर हो गया होगा, देखो ये भी लिख लो आप आराम से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ये चीज़ें आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आज यूनिट ख़त्म करके उठेंगे, ठीक है, हटा दूँ, मिटा दूँ, चलो ये मिटा दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ से मिटा दिया। देखो क्या क्या समझा आपने, क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ रहे हैं तो पहला डायग्राम लगा दोगे, दूसरा डेफिनेशन किसकी, क्लाइंट की लगा देंगे, डेफिनेशन किसकी, सर्वर की लगा देंगे। ठीक है, फिर डेफिनेशन किसकी, मॉडल की, ये भी कंप्लीट। ठीक है, अब चौथा जो है ना इसका टाइप है। देखो इस मॉडल के भी टाइप होते हैं क्या, हाँ बहुत सारे टाइप होते हैं इसके। ठीक है, देखो क्लाइंट सर्वर जो मॉडल होता है ना वो एक्चुअली क्या है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आप भी कई बार क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते होंगे, तो जैसे मान लो किसी का फोटो शेयर करते हो तो आप फटाफट क्या करते हो, या तो आप एक्सेंडर वगैरह यूज़ करते हो, वाईफाई वगैरह यूज़ करते होंगे आप, ठीक है, या ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करते होंगे, जो भी आप यूज़ करते हो ना, एक फटाफट का क्या करते हो आप, एक कनेक्शन क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, कनेक्शन क्रिएट करने का मतलब आप क्या बन जाते हो उस टाइम पे, कोई बन जाता जो सेंड कर रहा है ना, ठीक है, वो बन जाता है क्लाइंट, और जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, सॉरी, जो हम क्या कर रहे हैं, देखो ऐसा समझो, यहाँ से समझ में नहीं आएगा, यहाँ से समझ में आएगा। मान लो मेरा मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल 1 हो गया, दूसरे का मोबाइल है, मोबाइल 2 हो गया, मुझे कुछ डेटा उसको सेंड करना है। ठीक है, या यूँ बोले कि उसके पास नेट नहीं है, मेरे पास नेट अथा नेट है। ठीक है, मुझे क्या करना है, नेट बांटना है सबको। ठीक है, तो ये मोबाइल मेरा 3 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से हॉटस्पॉट ऑन करूँगा, हॉटस्पॉट ऑन करते ही जो है इसको डेटा मिलना चालू, इसको डेटा मिलना चालू। तो अब मैं जो देखो क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको भी और इसको भी, तो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। अब कंटेंट क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब मेरा मोबाइल एक तरह से सर्वर की तरह काम कर रहा है, और ये मेरे से डेटा ले रहे हैं ना, तो ये मेरे सब क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा क्या हो रहा है, क्लाइंट सर्वर मॉडल जनरेट हो रहा है, छोटा सा जनरेट हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल काफ़ी थोड़ा सा बड़े लेवल पे देखते हैं। इस क्लाइंट सर्वर मॉडल को क्या किया गया है बच्चों, 3 फॉर्म में डिफाइन किया गया है। क्लाइंट सर्वर जो मॉडल है उसको क्या किया गया है, 3 फॉर्म पर डिफाइन किया गया है। एक तो लेन, नाम भी सुना होगा आपने, इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। ठीक है, एक मेन, और एक जो तीसरा है वो है वेन। फटाफट डेफिनेशन लिख लो, लोकल एरिया नेटवर्क, ये जो हो गया आपका मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब सबसे पहले लेन को इधर देख लेते हैं। ठीक है, ये लेन हो गया। देखो लेन क्या है, एक तरह से ये केबल कनेक्शन है बच्चों। एक तरह का क्या है, ये केबल कनेक्शन है, जहाँ पे क्या होता है कि एक सर्वर बनाया जाता है किसी कंप्यूटर को। ठीक है, उस सर्वर से क्या किया जाता है, एक केबल लगाई जाती है, और केबल जो है नंबर ऑफ पीसीस को कनेक्ट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है इन सब पीसी को। ठीक है, तो PC1 हो गया, PC2 हो गया, PC3 हो गया, PC4 हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो रहा है ना, इस तरह का जो कनेक्शन क्रिएट होता है, इस तरह के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, लैन कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, केबल कनेक्शन होता है, और क्या होता है, केबल कनेक्शन होता है लिमिटेड कंप्यूटर्स में क्या करता है, लिमिटेड एरिया में कंप्यूटर बोल लो, या फिर क्या बोल लो बच्चों, एरिया बोल लो। उसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, डेटा ट्रांसफरिंग के लिए यूज़ किया जाएगा इसको। ठीक है, इसके अलावा इसको लिमिटेड एरिया में तो यूज़ करते हैं, लिमिटेड रेंज में भी ये काम करता है। लिमिटेड रेंज ही होगी, देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया है, तो अब जैसे मेरा जो जहाँ मोबाइल होगा ना वो उसी एरिया में काम करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं उसको लेके घर आ जाता हूँ, तो वहाँ जो लोग कनेक्टेड थे ना मेरे मोबाइल से, उनका कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसकी लिमिटेड कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र होता है, लिमिटेड रेंज में ये काम करता है। ठीक है, और पर्टिकुलर बिल्डिंग, ऑफिस वगैरह में इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिल्डिंग हुआ, ऑफिस हुआ, ठीक है, स्कूल कैंपस हुआ, इस तरह के जो एरिया होंगे यहाँ पे इनको यूज़ किया
जाता है लिमिटेड एरिया में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और क्या चीज़ है, इसके लिए कुछ डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसको क्या क्या डिवाइस रिक्वायरमेंट होता है बच्चों, तो इसकी कुछ डिवाइस रिक्वायर्ड है। क्या क्या डिवाइस चाहिए इसको, देखो ये डिवाइस रिक्वायरमेंट लिख लो, या फिर आप लिख लो कि हाउ टू लेन कनेक्शन, ठीक है, या लेन नेटवर्क कैसे बनता है। तो देखो बन सकता है किसके से, वाईफाई से बन जाएगा, हॉट स्पॉट से बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्लूटूथ से बन जाएगा, ब्लूटूथ से बन जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। केबल से बन जाएगा, केबल से बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। इसके अलावा डिवाइस क्या क्या चाहिए इसको, तो डिवाइस जो है देखो इसको मॉडेम से बन जाता है ये, ठीक है। इसके अलावा राउटर से बन जाएगा, हब से बन जाएगा, स्विच से बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए, अच्छा आप बोलोगे सर मोबाइल में तो राउटर मॉडेम वगैरह कुछ होता ही नहीं है। देखो बच्चों आप कन्फ्यूज़न में हो, मॉडेम होता है राउटर में, ठीक है। तो जो मॉडेम है, मॉडेम जो है वो किस में होता है, हमारे मोबाइल के अंदर भी एक छोटा सा मॉडेम लगा होता है, ठीक है, जो सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है और लेने का काम करता है, ठीक है। तो मॉडेम हमारे मोबाइल में होता है, ठीक है। मोबाइल से ही आप मॉडेम होने के कारण ही जो है वो हॉट स्पॉट ऑन कर पाते हो और डेटा शेयर कर पाते हो, ठीक है। तो लेन के बारे में इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। लेन क्या हो गया, केबल कनेक्शन हो गया, जहाँ पे क्या किया जाता है, एक सर्वर से जो है लंबी केबल बिछाई जाती है और उसके थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, हर एक केबल नोड पे क्या कर सकते हैं, एक नया पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। केबल के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। मतलब क्या होता है कि लिमिटेड एरिया में लिमिटेड कंप्यूटर्स में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो गया, पर्टिकुलर बिल्डिंग ऑफिस में काम करता है ये डिवाइस। ये इन डिवाइसों का यूज़ करके आप ये वाला कनेक्शन बना सकते हो। और कौन कौन सी फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो, वाईफाई, हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ केबल वगैरह यूज़ करके आप लेन कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपका ये सारा लेन का खत्म होता है। अब मैं मेन लिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, ले लिया, हटा देता हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया आपका लेन ख़त्म, और अब आपका मेन भी ख़त्म करा देते हैं फटाफट, ठीक है। देखो मेन फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो फास्ट चल रहे हैं, आपको लग रहा होगा बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन फास्ट चलना पड़ेगा। देखो 20 दिन ही बाकी है, और 20 दिन बाकी है तो मतलब कितना सा टाइम बचा है आपके पास, लगभग ना के बराबर टाइम है। तो आज देखो मैं आपको जितना वीबी में हो सकता है उतना कवर कराने की कोशिश करता हूँ। यूनिट फर्स्ट तो लेके उठेंगे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट मतलब ये पढ़ लिया आपने यूनिट फर्स्ट, अब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है। करंट डेट बोल रहा हूँ यही आएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेन क्या हो गया बच्चों, देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया ना, केबल कनेक्शन नहीं है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो उसमें पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा था, ये सिटी टू सिटी वर्क करता है। सिटी टू सिटी टावर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। क्या लगाए जाएंगे, टावर लगाए जाएंगे, ठीक है। एक सिटी में दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ी सी जो इसकी रेंज होती है ना, रेंज जो होती है वो क्या होती है, रेंज वर्क करती है, ठीक है। या यूँ बोले कि रेंज जो है वो किस में होती है, पूरी एंटायर सिटी एंड अनदर सिटी। देखो आपने कभी सुना होगा ना हेल्पलाइन नंबर, आपने सुना होगा, कौन सा नंबर, हेल्पलाइन नंबर। किसी सिटी का आपने सुना होगा इमरजेंसी नंबर, ठीक है, इमरजेंसी नंबर। किसी सिटी का आपने सुना होगा कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल नंबर, मेडिकल सर्विस, ठीक है, पुलिस सर्विस, पुलिस, ठीक है, मेडिकल, पुलिस, इस तरह की जो सर्विसेज होती है ना, इनके लिए क्या होता है कि पूरी सिटी के अंदर एक नेटवर्क सेटअप किया जाता है जो उस पूरी सिटी में ही काम करता है, दूसरी सिटी में वर्क नहीं करता। हो सकता है कि जैसे 4-5 सिटी का मिला के एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा हो, ठीक है। तो हो सकता है उसमें 3-4 सिटी मेंशन की गई हो कि ये 4-5 सिटी जो है वो इस नेटवर्क से काम करेगी, ठीक है। तो उसके लिए जो है क्या किया जाता है बच्चों, एक मेन कनेक्शन तैयार किया जाता है। तो सिटी के अंदर क्या लगाया जाता है, कुछ टावर लगाया जाता है। आपने छतों पर टावर भी देखे होंगे, इस तरह के टावर लगे रहते हैं, ठीक है। वो टावर कुछ एक लिमिटेड एरिया में काम करता है, ठीक है। देखिए यहाँ से सिग्नल यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या होता है कि टावर्स का कनेक्शन होता है। रेंज जो है इसकी पूरी सिटी में काम करती है, अनदर सिटी में भी ये रेंज जा सकती है अगर टावर आगे ट्रांसफ़र किए गए हो। किस तरह के होते हैं ये, हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी, मेडिकल सर्विस, पुलिस वगैरह के लिए इनको लगाया जाता है, ठीक है। इसका जो लेंथ से ना थोड़ा सा बड़ा स्कोप होता है, ठीक है। तो इसका जो स्कोप होता है, स्कोप इज़ ग्रेटर देन, देखो लेन से तो बड़ा होगा इसे ना, लेन ऑफिस में ही काम कर रहा है, लेकिन ये जो है पूरी सिटी में काम कर रहा है। तो इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, बस ये एक डायग्राम आप चिपका देना, ठीक है,
कि यहाँ पे आप एक टावर बनाना, ठीक है, और उससे आप सिग्नल ट्रांसफ़र, ठीक है, फिर दूसरा टावर बनाना और यहाँ से आप सिग्नल आगे ट्रांसफ़र, ठीक है, इस तरह से। और ये जो होगी आपकी पूरी सिटी 1 हो गई, हो सकता है ये सिटी 2 हो, इधर से भी इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो इतना ही बनाना है, ज़्यादा नहीं है। तो ये एक तरह से क्या होता है, एक टावर कनेक्शन होता है, सिटी के अंदर पूरा काम करता है। किस तरह का होता है मैंने आपको बता दिया, हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी, मेडिकल सर्विस और ये पुलिस वगैरह सब। चलो फोटो ले लो, ले लिया, हो गया, हो गया, हटा दूँ। ये लो मेन भी आपका कंप्लीट, ठीक है। देखो 3-3, 4-4, 5-5 लाइन भी लिखोगे ना, काफ़ी सफिशेंट है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है वेन, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। देखो वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है, ये देखो, ये आपकी कंट्री हो गई, ठीक है, कंट्री 1 हो गई, ये हो गई कंट्री 2 हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी कंट्री 3 हो गई, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र इस कंट्री में, यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र इस कंट्री में, बीच में क्या होंगे, एक नेटवर्क होंगे, बीच में क्या होंगे, नेटवर्क तो होगा इसे, ठीक है। अब ये जो है ना, ये सब के सब देखो क्या है, ये किस तरह का नेटवर्क है ये, ठीक है, जो कंट्री से कंट्री में हो रहा है। देखो ये सारी की सारी कंट्रीज है ना, किससे जुड़ी हुई है, इनके सबके बीच में है ना एक कनेक्शन बनाया जाता है, कौन सा, वेन कनेक्शन, ठीक है। अब ये वेन कनेक्शन किससे बनेगा, ये वेन कनेक्शन बनता है देखो सैटेलाइट से। किससे बनता है ये बच्चों, सैटेलाइट से। मतलब आपकी अर्थ है इस तरह से, अर्थ को इस तरह से बना लेना, ठीक है, ऊपर सैटेलाइट है, ऊपर क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। तो सैटेलाइट से सिग्नल, सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट से सिग्नल किसको मिल रहा है, अर्थ को मिल रहा है। अब जितने भी कॉन्टिनेंट है ना आपके, 7 महाद्वीप है, ठीक है, 7 महाद्वीप हैं, उन्हीं पे सारे देश स्थित है, ठीक है। तो वो सब जो है वो डेटा कहाँ से ले रहे हैं, सैटेलाइट से ले रहे हैं ना। तो सैटेलाइट की रेंज पूरे 7 महाद्वीपों में है, ठीक है। तो अब जो कनेक्शन हो रहा है ना, वो किस तरह का कनेक्शन है बच्चों, ये है वाइड एरिया नेटवर्क। ये काफ़ी बड़ा कनेक्शन है, लार्जेस्ट नेटवर्क कनेक्शन है, लार्जेस्ट नेटवर्क कनेक्शन है, ठीक है। लार्जेस्ट नेटवर्क क्या हो गया, कनेक्शन है। डेटा क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र करेगा कहाँ से, डेटा ट्रांसफ़र वन कंट्री टू अनदर, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। लार्जेस्ट नेटवर्क कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको चाहिए ISP, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और क्या चाहिए आपको, ठीक है। देखो ISP क्या करेगा, इस तरह से समझो, ये www है, ये मेन सर्वर कहलाता है, किसका, वेन का। अब इसको कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ISP चाहिए जो कि आपको क्या करेगी, एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। कौन सी सर्विस, नेटवर्क सर्विस, जिसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगी, एक सर्विस मिल जाएगी, कौन सी, इंटरनेट सर्विस। अब ये इंटरनेट सर्विस किसको मिल गई, क्लाइंट को मिल गई। अब चाहे वो इंडिया का क्लाइंट हो, ठीक है, ऐसे ही जो है ISP वहाँ पे भी काम करती होगी। और ISP एक इंटरनेट सर्विस जो है किसको देगी, इंटरनेट सर्विस जो है वो ले रखी है किसने, एक और क्लाइंट है, इधर मान लो ये हटा देता हूँ, ठीक है। इंटरनेट सर्विस देगी किसको, एक और क्लाइंट है, और ये क्लाइंट जो है वो US का क्लाइंट है, ठीक है। अब देखो, अब ये US का क्लाइंट भी किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है www से। इंडिया का क्लाइंट भी किससे जुड़ा हुआ है, www से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये US का क्लाइंट, अमेरिका का क्लाइंट इंडिया के क्लाइंट से बात कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है, ठीक है। क्या करेगा वो कम्युनिकेशन करेगा इंटरनेट सर्विस के थ्रू, किससे, www से, ठीक है। ये भी इंटरनेट सर्विस के थ्रू किससे जुड़ा हुआ है, W से जुड़ा हुआ है। तो ये भी जो है इंटरनेट सर्विस के थ्रू किससे कनेक्टेड है, www से कनेक्टेड है। मतलब आराम से वो यूज़र इस यूज़र से क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। मतलब कंट्री 1 का कम्युनिकेशन किससे हो जाएगा बच्चों, कंट्री 2 से हो जाएगा, किसके थ्रू, वेन के थ्रू, ठीक है। तो वेन जो है आपको क्या करता है, एक तरह से ये बोले ना कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है लार्जेस्ट नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करता है। डेटा ट्रांसफर कर सकते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, वेल ISP यूज़ करते हैं। और जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसमें काफ़ी सारी प्रोटोकॉल यूज़ होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है TCP/IP। आप लिख लेना, TCP/IP इंटरनेट सर्विस जो आपको मिलेगी, तो उसके साथ साथ जो है वो TCP/IP की सर्विस भी आपको मिल जाएगी, ताकि आपको डेटा सेंड भी कर सको आप और डेटा रिसीव भी कर सको। बच्चों बस हो गया,
ठीक है। यहाँ से हमारा जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, कंप्लीट होता है। बस अब 2 टायर और 3 टायर और समझाना है, ठीक है। हटा देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दूँ, आराम से लिख लोगे, ठीक है। हटा देता हूँ। अब बच्चों आपको बताना है बस कौन सा, 2 टायर और 3 टायर, ठीक है। अब एक एग्जाम में और एक और चीज़ है, ये 2 टायर क्या पिक्चर है और एक है 3 टायर। देखो 2 मिनट में समझाता हूँ, ठीक है। देखो अभी आपने बहुत सारे नेटवर्क पढ़े ना, इसके अलावा और भी नेटवर्क होते हैं। आप खुद भी नेटवर्क बनाते हो, ब्लूटूथ देते हो किसी को, हॉटस्पॉट देते हो किसी को, ठीक है, वाईफाई ऑन करते हो किसी का, ठीक है। तो आप खुद भी क्या करते हो, नेटवर्क पे काम कर रहे होते हो। अब ये जितने भी नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क 2 ही कैटेगरी में आता है, या तो 2 टायर होंगे या फिर क्या होंगे, 3 टायर होंगे। अब आप खुद समझ जाओगे भाई कि 2 टायर क्या है और 3 टायर क्या है। जितने भी नेटवर्क कनेक्शन है वो या तो इस कैटेगरी में आएंगे या फिर बच्चों इस कैटेगरी में आएंगे। अब देखो अगर मान लो कोई क्लाइंट है, मतलब कोई भी क्लाइंट है जो डेटा ले रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चों, सर्वर तो होगा ही होगा, ठीक है। और अगर क्लाइंट डायरेक्ट सर्वर से जुड़ा हुआ है बिना कोई मीडिएटर के, मतलब कोई मीडिएटर एलिमेंट नहीं है, जैसे मान लो एक और क्लाइंट है, वो भी क्या हो रहा है, डायरेक्ट इस सर्वर से जुड़ रहा है, ठीक है। एक और क्लाइंट है, चलो 2 ही काफ़ी है, ठीक है, आप ऊपर भी ले लेना। इस तरह से और भी क्लाइंट इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन बीच में कोई मिडल एलिमेंट नहीं आ रहा है, बीच में कोई मिडल एलिमेंट नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है क्लाइंट और सर्वर का, ठीक है। तो इस तरह का मॉडल जो है ना, देखो किन 2 के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, 2 के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, और कोई मीडिएटर बीच में काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह का कनेक्शन कहलाता है बच्चों 2 टायर। क्या कहलाएगा, 2 टायर। अब आप सोचो सर ऐसा भी होता है क्या, होता है, देखो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप फाइल कैसे शेयर करते हो, आप किसी को फाइल सेंड करोगे, आपके मोबाइल में 10-12 वीडियो हैं या फिर आपके पास क्या कोई इमेजेस वगैरह, कैसे सेंड करोगे, तो आप क्या करोगे, सामने वाले से बोलोगे भैया हॉटस्पॉट ऑन कर, या फिर आप क्या बोलोगे उससे, ठीक है भाई नेट के थ्रू नहीं करना, एक जेंडर ओपन कर ले। तो जेंडर ओपन कराया, जेंडर ओपन किया, आपने भी क्या किया, फटाफट जेंडर अपना ओपन किया, सेंड किया, उसने रिसीव किया। अब कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है, सिर्फ 2 के बीच में हो रहा है, कोई तीसरा मीडिएटर बीच में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो कनेक्शन है ना बच्चों, क्या कहलाएगा, ये 2 टायर कनेक्शन कहलाएगा। तो क्या लिखोगे एग्जाम में इसके बारे में, डायग्राम ये वाला चिपका देना, ठीक है, और एग्जाम में लिखना है कि एक तरह से क्या होता है, कम्युनिकेशन मॉडल होता है। तो एक कौन सा मॉडल है बच्चों, ये भाई 2 टायर लिख रहे हो ना, तो एक तरह से क्या होता है, कम्युनिकेशन मॉडल होता है, जिसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इंटरफेस, या यूँ बोलें कि कम्युनिकेशन होगा बिटवीन किसके बीच में बच्चों, बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको लिखनी है ना, वो लिखनी है, देयर इज नो एनी मिडल एलिमेंट, ठीक है, देयर इज नो, ठीक है, या इन दिस मॉडल या दिस मॉडल, सॉरी दिस मॉडल लिखो, दिस मॉडल डज नॉट हैव एनी मिडल एलिमेंट, अब मिडल एलिमेंट नहीं है, तो इस तरह का कनेक्शन जो है बच्चों क्या कहलाता है, डायरेक्ट कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो एक तरह का क्या हो गया, डायरेक्ट कनेक्शन होगा, कम्युनिकेशन मॉडल होगा, कम्युनिकेशन हो रहा है किसके बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, और कोई मिडल एलिमेंट यहाँ पे काम, सॉरी दिस मॉडल डज नॉट हैव एनी मिडल, इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन, ठीक है। अब देखो मिडल एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब कम्युनिकेशन फास्ट होगा, ठीक है। तो अब ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरह से इट इज़ फास्ट कम्युनिकेशन मॉडल है, एक तरह से कौन सा मॉडल है, फास्ट कम्युनिकेशन क्या हो गया बच्चों, ये मॉडल हो गया। फास्ट कैसे हो गया, देखो बीच में कोई आ ही नहीं रहा, दोनों के बीच में बात चल रही है आराम से, कोई मीडिएटर है ही नहीं, तो आराम से जो है डेटा क्या हो जाएगा, फास्टली ट्रेवल हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला सुन रहा है, सामने वाला बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, बीच में कोई तीसरा नहीं है, तो डेटा जो है वो फास्टली ट्रेवल करता है किसमें, 2 टायर कम्युनिकेशन में। आराम से समझ में आ गया होगा, इतना ही लिखना है एग्जाम में, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते नहीं है, ठीक है। तो आपने डायग्राम चिपकाया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मॉडल है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई तीसरा नहीं है, कम्युनिकेशन मॉडल हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन हो रहा है किसके बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, और कोई मिडल एलिमेंट काम नहीं कर रहा है, मिडल एलिमेंट नहीं है, तो डेटा कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है, चिपका देना, ठीक है। 3 टायर देखो, 3 टायर में क्या सीन है, 3 टायर में अब नाम से पता चल रहा है ना, आ गया होगा बीच में कोई, तो ये क्लाइंट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सर्वर हो गया, ये आपका सर्वर हो गया, और बीच में जो है वो मैं ले लेता हूँ, सपोज करो जैसे मान लो कुछ डिवाइस वगैरह ले लिया, या ISP ले लिया, ठीक है, ISP ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ रिक्वेस्ट जाएगी, ये भेजेगा उसको, ठीक है।
फिर उधर से आएगी और ये भेजेगा इसको। अब मान लो अगर मान लो रिचार्ज ख़त्म, रिचार्ज क्या हो गया ख़त्म, तो फिर आपका डेटा जाना बंद, उधर से भी डेटा आना बंद हो जाएगा। अब बताओ कौन सा ज़्यादा बढ़िया, ठीक है ये ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, लेकिन इसके बिना भी काम नहीं चलता अगर सर्वर से डेटा उठाना है तो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर आप क्या करते हो बीच में कोई मिडल एलिमेंट फंसा देते हो ना, तो इस तरह का कनेक्शन, क्या कनेक्शन बन जाता है बच्चों, 3 टायर। तो अब जितने भी आपने पढ़े ना उनमें से आप खुद ऑब्जर्व कर लेना कि कौन सा 2 टायर और कौन सा 3 टायर है, ठीक है। लिखना क्या है डेफिनेशन में, देखो फास्ट होता है, ये थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है, ऊपर ही लिख दूंगा, इस वाला पॉइंट को यहाँ पे लिख दूंगा, इसको यहाँ लिख दूंगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन है क्या, नहीं है, इंटरमीडिएटेड है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से इंटरफेस कनेक्शन है, ठीक है, इंटरफेस या यूँ बोले कि क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, क्या है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है, और कम्युनिकेशन भी क्या है, थोड़ा सा स्लो होने वाला है। इनडायरेक्ट कनेक्शन है मतलब कनेक्शन होगा किसके थ्रू, कनेक्शन वाया ISP के थ्रू होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉडल है, हाँ कम्युनिकेशन मॉडल तो है, कम्युनिकेशन मॉडल है, तो ये हो जाएगा कम्युनिकेशन मॉडल बच्चों, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉडल तो है ही सही, ठीक है। कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है, कम्युनिकेशन मॉडल है, और कम्युनिकेशन हो रहा है किसके बीच में, कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है बच्चों। ये वाली लाइन देखो, मिडल एलिमेंट नहीं होता, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि दिस मॉडल हैव मिडल एलिमेंट टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन, टू प्रोवाइडिंग या फॉर प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन, लिख लोगे बच्चों ये वाली लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और मिडल एलिमेंट होता है इसलिए थोड़ा सा क्या है, स्लो देन 2 टायर, ठीक है। ये आपको लिखना है किसके बारे में, 2 टायर के बारे में, और ये लिखना है आपको 3 टायर के बारे में। सब कुछ मैंने बता दिया, एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीटेशन मार देता हूँ। देखो जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया, देखो हटा दो। देखो 2 टायर मतलब दोनों के बीच में बात हो रही है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट कनेक्शन है, कम्युनिकेशन मॉडल है, कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो रहा है, क्लाइंट सर्वर के बीच में, कोई मिडल एलिमेंट नहीं है, फास्ट है, ठीक है। इधर क्या आ रहा है, इधर क्या है आपका इनडायरेक्ट कनेक्शन है, ISP के थ्रू कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे मिडल एलिमेंट भी काम कर रहा है, और जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, किससे, 2 टायर से, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है। यूनिट सेकंड जो है मैं PC पे आपको दिखाने वाला हूँ, PC पे रिकॉर्डिंग करूँगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको पीछे दिखेगी, मेरा फोटो शायद आपको दिखेगा साइड में, ठीक है। तो आपको जो सेकंड यूनिट है मैं आपको दिखा दूंगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब हो नहीं रहे तो मैं फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करने की मेरी इच्छा होती नहीं आगे की। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर मैं आपके लिए ऐसे ही जो है वो फास्टली टॉपिक लाता रहूँगा, और आपका जो एग्ज़ाम है मैं क्रैक करा के रहूँगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो अभी बच्चों फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन है, तो 20 दिन में मैं आपको 20 दिन तो लूँगा नहीं, मैं आपके 10 दिन लूँगा, 10 दिन में बहुत अच्छी प्रैक्टिस बच्चों करा दूँगा। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।